तो दोस्तों आपको याद ही होगा कि अब से कुछ ही दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि भारत बिजली एक्सपोर्ट करने जा रहा है कई एशियाई देशों को, और इसमें सबसे आगे था सिंगापुर। सिंगापुर ने यह डिसाइड किया था कि वो भारत के साथ मिलकर एक अंडर सी केबल बिछाएंगे, यानी कि समुद्र के नीचे एक वायर बिछाई जाएगी जिसके जरिए बिजली भेजी जाएगी भारत से सिंगापुर। और सिंगापुर ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे चाहिए स्वच्छ ऊर्जा। दुनिया अब कोयले या फिर डीजल या अन्य प्रकार की गैस से बनाए जाने वाली बिजली को छोड़ रही है, और जो स्वच्छ ऊर्जा है यानी कि सोलर पावर के जरिए आ रही है, न्यूक्लियर पावर के जरिए आ रही है, उसे अपना रही है ताकि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। जो ग्लोबल वार्मिंग से नुकसान हो रहा है उसे कम किया जाए। और उसी वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि सिंगापुर तो अभी शुरुआत है, सिंगापुर के बाद ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और फिर अरब के देश भी लाइन में लगे हैं भारत के साथ एग्रीमेंट करने को कि भारत से बिजली भविष्य में खरीदी जाए। तो खैर अब यह सिर्फ बात नहीं रही, एक सच बन चुका है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, भारत और सऊदी अरेबिया ने एक एमओयू साइन कर लिया है, और इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत भारत बिजली एक्सपोर्ट करेगा सऊदी अरेबिया को। और इसके लिए सऊदी अरेबिया से भारत के बीच में करीबन 1600 किलोमीटर लंबी एक अंडर सी केबल यानी कि समुद्र के नीचे प्रॉपर वायर्स बिछाई जाएंगी जिनके जरिए भारत से बिजली जाएगी सऊदी अरेबिया। और बताया यह भी जा रहा है कि इस अंडर सी केबल मैकेनिज्म के जरिए फिलहाल तो सऊदी अरेबिया को बिजली एक्सपोर्ट होगी, लेकिन उसके बाद भविष्य में जो ये पूरा रीजन है जिसमें आता है कतर, आपका यूएई आ गया, ओमान आ गया, इन देशों को भी बिजली का एक्सपोर्ट किया जाएगा इसी मैकेनिज्म के आधार पर। और फिर भविष्य में अगर बिजली भारत और ज्यादा बनाता है तो सऊदी अरेबिया से यूरोप ज्यादा दूर नहीं है, वहां तक भी हम केबल बिछा सकते हैं जिससे कि अतिरिक्त बिजली हम यूरोप में भी एक्सपोर्ट कर सकें। और यकीन मानिए आज भारत ने सऊदी के साथ जो ये एमओयू साइन किया है ना, ये बहुत क्रूशल है भारत के भविष्य के लिए। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब भारत इन सभी देशों को बिजली का एक्सपोर्ट करेगा तो ये देश बिजली के लिए भारत पर कितने निर्भर हो जाएंगे। और आप जरा खुद इमेजिन कीजिए, आज 2023 में ही दुनिया बिजली पर कितनी ज्यादा निर्भर है, और भविष्य में तो सारी चीजें ही इलेक्ट्रीफाई होंगी, सारी चीजें बिजली से चलेंगी, तो इन देशों की निर्भरता तब भारत पर कितनी हो जाएंगी। ये देश भारत के बिना चल ही नहीं पाएंगे। ये कितना बड़ा एडवांटेज होगा भारत के लिए। और इसीलिए तो इस एमओयू को भारत के सुपर पावर बनने में एक बड़ा मील का पत्थर भी कहा जा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ यही हुआ है? जी नहीं, इससे भी बड़ा एक धमाका हो चुका है। दरअसल इस एमओयू के दौरान ही सऊदी अरेबिया और भारत में अन्य एमओयू भी साइन हुए हैं, जिसके तहत सऊदी अरेबिया भारत में करीबन $100 बिलियन से भी ज्यादा निवेश करेगा। जी हां, $100 बिलियन। और ये कितनी ज्यादा बड़ी रकम है। दरअसल इस धरती पर 90 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी भी $100 बिलियन नहीं है। एक झटके में इतनी बड़ी रकम सऊदी अरेबिया भारत में निवेश करेगा। और इस पैसे को कहां इन्वेस्ट किया जाएगा, कहां लगाया जाएगा? तो देखिए, इसमें से जो 50% रकम है यानी कि जो $50 बिलियन हैं, इसकी मदद से भारत के महाराष्ट्र राज्य में एक बहुत विशालकाय ऑयल रिफाइनरी बनाई जाएगी। हालांकि ये प्रोजेक्ट बहुत डिले हो चुका है, लेकिन अब इस एमओयू के बाद बहुत ही जल्द जो जमीन एक्विजिशन का काम है यानी कि जमीन अधिग्रहण का काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो बाकी की $50 बिलियन हैं वो भारत के अलग अलग सेक्टर में निवेश किए जाएंगे। खास करके जो भारत की गिफ्ट सिटी है वहां पर सऊदी अरेबिया के अलग अलग बिजनेसमैन, अलग अलग कंपनियां अपने दफ्तर खोलेंगे, वहां पर खूब पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। यानी कि ओवरऑल देखें तो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का भारत दौरा खुशियों से भरा रहा है भारत के लिए, लेकिन कहीं पर मातम भी पसरा है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में। दरअसल सऊदी के क्राउन प्रिंस ने जब भारत दौरे का ऐलान किया था तो उस समय पाकिस्तान की मीडिया ने खूब ऐलान किया था, पाकिस्तान की सरकार सेना ने भी खूब ऐलान किया था कि पहले वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान कुछ घंटे रुकेंगे और पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे, अरबों डॉलर देकर हमें जाएंगे। लेकिन क्या ये पाकिस्तान गए? नहीं, वो सीधे भारत आए। पहले G20 की समिट में हिस्सा लिया और उसके बाद अब वो भारत के राजकीय दौरे पर हैं और भारत के साथ बड़ी बड़ी विशालकाय डील कर रहे हैं। और पाकिस्तान देख रहा है अपनी डूबती हुई नैया को और डूबती हुई अर्थव्यवस्था को। और खासकर जो ये $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट का वादा किया है सऊदी अरेबिया ने, ये तो पाकिस्तान के जख्मों पर नमक के बराबर है। हालांकि इस पूरे दौरे को और पाकिस्तान की व्यथा को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।